आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय माँ भगवती, जय जानते वसुंधरा, जय विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? जिन लोगों के साथ वीडियो रेजोनेट हो रही है उन सब का, वो सब लोग यूनिवर्स को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि उनके द्वारा मुझे मैसेज मिला और मैंने आप तक पहुंचाया। तो सबसे पहले हम लोग यूनिवर्स का धन्यवाद करेंगे। अच्छा, एक बात और करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं, तो आप यूट्यूब में जाइए। यूट्यूब में यहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन करके लिखा रहता है, उसको आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर जिसको भी आपने सब्सक्राइब किया आ जाएगा। यहाँ ब्लू कलर का डॉट है, उसको क्लिक करेंगे तो जो भी नया वीडियो रिलीज़ किया है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। और नहीं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत चाहिए तो आप सब्सक्राइब के बाद ऑल को यदि क्लिक करते हैं तो तुरंत आपको वो वीडियो यूट्यूब के द्वारा आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप तुरंत उस वीडियो को देखकर अपनी लाइफ को, उस इन्फॉर्मेशन को अपना कर अपनी लाइफ को ट्रिमेंडस रूप से चेंज कर सकते हैं, कुछ गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि टैरो का मुख्य उद्देश्य गाइड करना रहता है। हमारी सिचुएशन के अनुसार हमें यदि कोई गाइडेंस मिल जाता है तो हम अपनी लाइफ को और अच्छे से चेंज कर सकते हैं। हम अपने लाइफ में कुछ नई चीज़ें डालकर अपने आप के लिए कुछ अच्छा प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हम लोग विषय ले रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो टफ साइकिल चल रहा था वो यदि फिनिश हो गया है तो अब आपने क्या करना है, या आपका टफ साइकिल अभी ख़त्म होने में है तब भी आपको क्या करना है। तो उस टफ साइकिल से हम लोग की लाइफ में हमें क्या सीखने को मिला, या हमें अब और क्या करना है, मतलब सारे गाइडेंस हम यूनिवर्स के द्वारा, एंजल्स के द्वारा लेंगे, जिसमें हम कृष्णा के कार्ड लेंगे, फेरी के कार्ड लेंगे और मोनोलॉजी के कार्ड लेंगे, और हम इससे आपकी एनर्जी चेक करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आपका टफ साइकिल कैसा रहा, आपने क्या सहन किया, आपकी पास्ट एनर्जी, करंट एनर्जी और आपकी फ्यूचर एनर्जी लेंगे, जिसमें कि हमें पता चलेगा कि आप किस चीज़ों से गुजरे हैं और क्या फिनिश भी हुआ है टफ साइकिल। ओके, ब्यूटीफुल। आपको टफ साइकिल ने बहुत स्ट्रांग बनाया है, और आप देख रहे हो 2 मेजर एरकेना, मतलब आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ। देखिए, मैं तो बोल रही हूँ 2, लेकिन 2 नहीं है, यहाँ पर 3 मेजर एरकेना है। तो चलिए अभी पहले आपके पास्ट सिचुएशन से करंट सिचुएशन में जाते हैं आपके। तो यहाँ मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपको इस टफ साइकिल ने बहुत बड़ा चेंज ला कर दिया है। आपके लाइफ में सिर्फ नॉलेज ही नहीं लाई है आपके लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान अर्जित किया इन दिनों आपने। क्या बात है, 4 मेजर एरकेना। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आपने जो अपने टफ साइकिल से सीखा है, उस सीख को आप अब, कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को फूंक के पीता है। तो अब आप जो सीखे हो, या अपने रिलेशनशिप में जो धोखे खा के आपने सीखे हैं, या आपने अपने कार्यक्षेत्र में लोगों के बिहेवियर से आपने जो सीखा है, मुझे असल यहाँ फील हो रहा है कि आपने बहुत कुछ सीखा है उन लोगों से, जिसके कारण आप अब फूंक फूंक के कदम रखना स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि आपने भरपूर नॉलेज लिया है, लोगों से सीखा है, लोगों के व्यवहार से आपने सीखा है, लोग किस तरह से आपको हर्ट करते गए, किस तरह से आपको तकलीफ़ देते गए। मैंने आपने बहुत सारे लोगों से प्रैक्टिकल ज्ञान प्राप्त किया, और इन दिनों आपने बहुत सारे बुक्स को रेफ़र किया, बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारी चीज़ों को जाना कि ये सब आपके लाइफ में हो रहा है, तो आप ऐसे कौन से कदम उठाएं जिसके कारण आप कुछ अपनी लाइफ में चेंज लेकर आ सकें। और बहुत सारे लोगों ने मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ एट्रैक्शन से रिलेटेड बुक्स बहुत सारी पढ़ी हैं। वो समझ गए हैं कि अब
किस तरह से अपने लाइफ में एनर्जी को चेंज किया जाता है। और कुछ लोग अभी जो आपके साथ हो चुका है, जो आपके टफ साइकिल से आपने सीखा है, लेकिन उसमें आप अभी भी पास्ट की ओर जाना चाहते हैं, आप फ्यूचर की तरफ नहीं जाना चाहते। कुछ लोग के लिए बात कर रही हूँ। आप अभी भी उन लोगों से बहस करना चाहते हैं, उन लोगों से वाद विवाद करना चाहते हैं जिन लोगों ने आपके टफ साइकिल के टाइम पर आपको तकलीफ़ें दी थी, और आप उनकी तरफ गति से बढ़कर उनको एक सबक सिखाना चाहते हैं। ऐसा मुझे यहाँ शो हो रहा है। हो सकता है इस दौरान आपको बहुत सारे मनी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा हो, पैसे की कमतरता से गुजरना पड़ा हो, या आपको ऐसे बहुत सारे इफ़ेक्ट आए हों आपकी लाइफ में जिससे कि आपने पैसे को खोया हो। लोगों से कई बार पूछा होगा कि बताइए हम लोग को क्या करना है, बताइए हमें क्या करना है, तो इसके लिए आपने बहुत सारे पैसे भी खर्च किए हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके कारण आज आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपको पैसे की बहुत किल्लत हो रही है। तो मुझे यहाँ ये नज़र आ रहा है कि अब आप अपने पैसे को बचाना चाहते हो, अपने निर्णय खुद लेना चाहते हैं अब आप, क्योंकि आप इस दौरान जितना भी ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान के द्वारा अब अपने आप के ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहते हैं। यह किंग ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स, इसका मतलब है कि अब आप एक शक्तिशाली रूप से उभर के आए हैं इस टफ साइकिल के दौरान। पर आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये रहा कि आपका पार्टनर हमेशा आपके साथ, आपके सपोर्ट में खड़ा रहा। इस टफ साइकिल में यहाँ कई लोगों के जो लवर्स हैं वो हमेशा आपके सपोर्ट में खड़े रहे, कभी आपको अकेला नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि आपके बच्चों ने भी आपको अकेला नहीं छोड़ा। हर वक्त कंधे से कंधा मिलाकर वो आपके साथ खड़े रहे, आपके साथ उस टफ साइकिल से निकलने में आपकी मदद की। इस दौरान आपके अंदर बहुत सारे लोगों से नाराज़गी भी आई है, क्योंकि आप लोगों को अपने ही लोगों ने धोखा दिया, अपने ही लोगों ने चीट किया। और कुछ लोग अब फॉरवर्ड होना चाहते हैं, आगे की ओर देखना चाहते हैं, आगे की ओर रास्ता देख रहे हैं कि हम किस तरह से अपनी लाइफ को आगे और अच्छा बना सकें, हम अपनी फैमिली को किस तरह से ग्रोथ की ओर ले जा सकें। यहाँ सारे कार्ड बहुत पॉजिटिव है। इसका मतलब टफ साइकिल जब आपने क्रॉस किया तो आप बहुत शांत थे, अंदर से आपके मन में बहुत तूफान था। जब आप इस टफ साइकिल से गुजर रहे थे, शुरुआत में आप ज़्यादा समझ नहीं पा रहे थे। जब लोगों से पूछा आपने, तब आपको पता चला कि ये टफ साइकिल चल रही है आपकी, एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है अब आपका। और इस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में आप जब निकल रहे हो, बहुत सारी तकलीफ़ों से निकल रहे हो। याद रखिए, इस टफ साइकिल में जितने लोग आपके साथ खड़े थे उनको ज़िंदगी में कभी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि वही लोग थे जिनका सपोर्ट आपको हमेशा संतुलन में बनाए रखा, जो आपके एंजाइटी के टाइम पर आपको वो सपोर्ट के लिए आपके साथ हमेशा खड़े रहे। ऐसे लोगों को हमेशा याद रखना। टफ साइकिल में जो आपके साथ रहते हैं वही आपके सच्चे मित्र, सच्चे रिश्तेदार और सच्चे साथी होते हैं वो लोग, क्योंकि वो आपको उस टफ साइकिल में अकेला नहीं छोड़ते हैं। उस टफ साइकिल में आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आपको वहाँ से पार कराते हैं। जैसे एक केवट होता है, केवट क्या करता है, नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर लेके जाता है। पर यदि इस दौरान नदी में तूफान आ जाता है या नदी में बहुत उथल पुथल मच जाती है, तो केवट नदी में कूद के भागता नहीं है, वो उस नाव को आपके साथ लेकर उस किसी भी हालत में किनारे पे पहुंचता है। तो वो जो केवट होता है वो आपका उस समय सच्चा साथी होता है, क्योंकि वो उस नदी को क्रॉस करने में आपकी पूरी सहायता कर रहा होता है। तो ऐसे आपके जीवन में जो लोग हैं, जो आपको किनारे तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ हमेशा आप वफादार रहिए आगे भी, क्योंकि ये टफ साइकिल बहुत टफ होती है। जो जो इस सिचुएशन से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं उन्हें ये पता है कि इस दौरान कितने ज़ख्म मिलते हैं, कितनी तकलीफ़ें मिलती है। इसीलिए कृष्णा हमेशा कहते हैं कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि कर्म का फल तो मिलता ही मिलता है। इस जन्म में मिले, अगले जन्म में मिले, या उसके अगले जन्म में मिले, या किसी एक जन्म में पूरा मिल जाता है। वो कर्म आपको ढूंढ लेता है
और ये आपके पिछले कई जन्मों का कर्म था, लेकिन आप पिछले जन्म में बहुत अच्छा कर्म करके आए थे, इसलिए आपके पास एंजल का सपोर्ट था, डिवाइन का सपोर्ट था, इसलिए डिवाइन ने आपको चुना नॉलेज देने के लिए। हो सकता है इस दौरान बहुत सारे लोगों ने इस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में भगवत गीता या आपने अपने धर्म की होली बुक पढ़ी, या आपको ऐसे बहुत सारे गुरु मिले जो आपको उस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से निकालने में आपके मन में इतनी पॉजिटिविटी भरी कि आप उससे आसानी से निकल सकें। ये बहुत ज़रूरी होता है ऐसे गुरुओं का मिलना। तो आप हमेशा अपने ऐसे गुरु, ऐसे मेंटर की तरफ हमेशा रिस्पेक्ट बनाए रखें, हमेशा उनके लिए कृतज्ञ रहें, हमेशा उनके लिए धन्यवाद दें। और मेरा भी उन सभी अपने गुरुओं के लिए धन्यवाद है जिन्होंने मुझे भी उस टफ साइकिल से निकाला। तो यह हमेशा याद रखिए, टफ साइकिल से निकलने में आपको बहुत सारे पड़ाव से जब आप गुजरते हो तो बहुत सारी नॉलेज मिलती है। उस नॉलेज को इग्नोर नहीं करना। नॉलेज जो रहती है उससे हमें सीख के आगे के लोगों को सिखाना रहता है जो उस पीरियड में से गुजर रहे होते हैं। तो आपका ये टफ टाइम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ लोग तो अपनी प्रगति की तरफ, आगे की तरफ देख रहे हैं। लेकिन आज भी मुझे कुछ लोग ऐसा लगता है कि वो उन लोगों के प्रति नफ़रत की भावना अभी भी पाल के रखे हैं जिन्होंने उनके टफ टाइम पर उनका साथ नहीं दिया, या उनके साथ लड़ाई झगड़े किए, या उनको और तकलीफ़ में डाला। तो ध्यान रखिए, इन सब चीज़ों को मूव ऑन करना रहता है, क्योंकि डिवाइन हमसे कहते हैं कि पीछे की तरफ मत देखो, आगे की तरफ देखो। देखो, हम गाड़ी जब चलाते हैं ना, तो पीछे की तरफ सिर्फ एक कांच होता है। अब किसी ने भी यहाँ पर गाड़ी तो चलाई होगी। जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं ना, तो उसमें 2 मिरर दिए रहते हैं। वो इसलिए नहीं दिए रहते क्योंकि हमें सिर्फ बैक देख के गाड़ी चलानी है। हमें इसलिए वो 2 मिरर दिखे रहते हैं ताकि हमें पता चले कि पीछे क्या हो रहा है, और हमारा ध्यान जो है वो गाड़ी चलाते समय आगे की ओर रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि आगे हमको बचना है, पीछे के लोग हमें देखकर बच जाएंगे। तो आपको आपकी ज़िंदगी की गाड़ी आगे देखकर चलानी है, ताकि आप आगे वाले लोगों को हर्ट न कर सको, आगे वाले लोगों को कोई तकलीफ़ न दे सको। इसलिए आपको आगे देखकर चलना है। पीछे क्या हुआ उसको छोड़ दो, लेकिन हाँ, उससे हमें सबक लेना है। इसलिए 2 मिरर सिर्फ इसलिए ऑन रखो कि हमें अपने लाइफ के जो पीछे चीज़ें हुई हैं उनको हम समझ सके। देखिए, आपकी यहाँ पर कुछ कार्ड्स आए हैं आपके लिए। अ पर्सनल इशू रिचेस सॉल्यूशन, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। इसका मतलब आपके और आपके लव मन के बीच में भी बहुत सारे लोगों ने गैप डाला हुआ था। मे बी आप अभी एक दूसरे से डिस्टेंस में रह रहे होंगे, लेकिन आप दिल के करीब हैं, पर मे बी डिस्टेंस में रह रहे हैं। तो यहाँ आपको अभी भी अपने पार्टनर की बहुत चिंता हो रही है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे पर्सनल इश्यूज़ जो आपको इस दौरान हो गए थे, उन सब चीज़ों को सबका रिजोल्यूशन कर दीजिए। अपने लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आ गई थी, या आपकी सोच में आ गई थी, या आपका बिलीव हिल गया था, या आपका विश्वास डोल गया था, आपको किसी पर विश्वास नहीं हो रहा था, ट्रस्ट नहीं हो रहा था, तो ये सारी नेगेटिविटी को निकालने का टाइम आ गया है। अब आपको एडजस्टमेंट करना है। आपकी जो करंट सिचुएशन, जो डार्क साइड है और जो लाइट साइड ओपन हो रही है, उन दोनों के बीच में अब आपको एडजस्ट करके चलना है। ये कार्ड मुझे ये बताता है एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंट। अब दिन निकला है, ये रात का समय अब बीत गया है, अब उजाला होने वाला है आपकी लाइफ में। जब उजाला होता है ना, तो हम बिस्तर छोड़कर, अपनी चद्दर छोड़कर उठ के बैठ जाते हैं। तो हम उस रात के बारे में नहीं सोचते उस समय। हम उस समय क्या सोचते हैं कि अब ये जो उजाला हुआ है, जो हमारा टफ टाइम निकल चुका है, तो उसमें क्या काम करना है, हमारे क्या नई गोल होने चाहिए, हमारी क्या नई सोच होनी चाहिए, अब आपको वो डेवलप करनी है। ठीक है? तो अब आपको टफ साइकिल यहाँ जो निकला, यहाँ आपके लिए बहुत सारे कार्ड दिए हैं, मैं सारे लेना चाहूँगी।
ओके, वेट फॉर विंटर। तो यहाँ पर टफ साइकिल निकल रही है, जैसे बोलते हैं ना, हाथी निकल गया पूंछ रह गई है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें अब आपकी ख़त्म तो हो गई है, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपकी सोच में अभी भी है, तो आपके मैनिफेस्ट करने में वो यदि कुछ गलतियाँ हो रही हैं, आपके इंटेंशन यदि कुछ इस दौरान ख़राब हो गए हैं, तो आपको इस विंटर तक सब कुछ ठीक कर लेना है। इस विंटर के आते तक आपको आपके मैनिफेस्टेशन में जो आप अपने वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं उस पर यहाँ गौर करना है, आपके इंटेंशन को क्लियर करना है, गुड करना है और अपने हाईएस्ट गोल की तरफ आगे बढ़ना है। यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा जो जो अच्छी हैबिट होती है और कुछ होती है बैड हैबिट। जो अच्छी हैबिट होती है उनको आप कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, और जो आपसे भी कुछ गिल्ट हो गई है, आपने भी किसी को बद्दुआएं दे दी है या आपने भी किसी के लिए बुरा सोचा है, तो यहाँ पर ये फेरी मदर कह रही है कि उस गिल्टी में से बाहर निकल के आ जाइए, अपनी हैबिट को हेल्दी हैबिट में क्रिएट कर लीजिए। लोगों को बुरा बोलने की जगह अच्छा बोलिए, मतलब आप अपने अंदर से सारी जो नेगेटिविटी है, वो जो टेम्पटेशन जो आ रहे हैं आपको, वो सारी चीज़ों को सही डायरेक्शन में लेके जाइए। फ्रेंडशिप, आपकी जो नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है वो आपके दोस्तों के साथ मिलजुल कर व्यवहार करने से, उनके सपोर्ट से, उनको एंकरेज करके आप अपनी लाइफ में एक बहुत सुंदर लाइफ को बना सकते हैं, यहाँ फेरी मदर कह रहे हैं। ये 2 कार्ड और गिरे हुए हैं। आस्क फॉर हेल्प, आप किसी से मदद भी ले सकते हैं। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिए तो एंजल कॉलिंग कर सकते हैं, आप अपने डिवाइन से, अपने एंसेस्टर से या अपने ईश्वर से कह सकते हैं कि हे ईश्वर मुझे प्रोटेक्ट करो, मुझे सपोर्ट करो। आप उनसे अपने प्रोटेक्शन के लिए हेल्प भी मांग सकते हैं यहाँ पर। और आपने जो ये यहाँ हाई प्रेस्टेस और यहाँ विजडम का कार्ड है, ये दोनों ऑलमोस्ट ब्यूटीफुल नॉलेज को शो करता है, डिवाइन नॉलेज को शो करता है ये। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि अब आपको उठ के खड़ा होना है, अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचानना है और इस जो चैलेंजेस आपने अपनी लाइफ में फेस किया है, उन सब से जो आपने सीखा है, जिससे आपको विजडम आई है, उस विजडम की आपको आगे जाके तैयारी करनी है। ठीक है, लोगों को देना है, लोगों को सिखाना है, यही आपका काम है टफ साइकिल से निकलने के बाद। जिस तरह से डिवाइन ने आपको हेल्प की थी उस टफ साइकिल से बाहर निकलने में, या ऐसे कोई फ्रेंड्स थे जिन्होंने आपको टफ साइकिल से निकलने में आपकी मदद की थी, या ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको डसा था या आपको तकलीफ़ें दी थी, इन सब को आपको समझने की ज़रूरत है। इनको आपको समझने की ज़रूरत है कि कौन किस पोजीशन में उस टाइम पे खड़ा था आपके टफ साइकिल के टाइम पे, और ऐसी गतिविधियों को या ऐसी सोच वालों को आपको आपके जीवन से बाहर निकालना है। तभी आप, नहीं तो ये लोग बार बार आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट क्रिएट करते रहेंगे, बार बार उस नेगेटिव जोन में आपको डालते रहेंगे। यहाँ कृष्णा ने आपके लिए कुछ कार्ड चुने। डेथ, देखिए इसका मतलब ही यही है कि आपकी जो पेनफुल जर्नी थी वो अब सिचुएशन ख़त्म होने वाली है, और आपको यहाँ पर कृष्णा कह रहे हैं कि ऐसे जो तकलीफ़ों से आप गुजरे थे उसमें पार्टिसिपेंट बन के मत खड़े रहिए। मतलब वो जो टफ साइकिल जो आपने गुजारी है उसकी तरफ उतना ध्यान मत दीजिए, नहीं तो आपको सिर्फ दुखों का सामना करना पड़ेगा, और आपकी जो आगे की ज़िंदगी है, जो डेथ, एंड और अ न्यू बिगिनिंग, उस पर आप फोकस ही नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है डेथ होना मतलब आपके टफ साइकिल का फिनिश होना, ये स्टार्ट हो चुका है। इसीलिए शायद मेरे को कृष्णा ने बोला कि आज टफ साइकिल पर बनाना है। आपको अब ईश्वर पे फिर से विश्वास करने की ज़रूरत है। आपको जो पेन मिला है, जो आपको तकलीफ़ें मिली हैं, या आपको लोगों ने अपमानित किया है, ब्लेम किया है, या आपको चाहे छोटे हों चाहे आपसे बड़े हों, जिसने देखो उसने आपको रोका है, टोका है, अपमानित किया है, अब उनको ईश्वर के हवाले कर दीजिए, उनके कर्मा को ईश्वर को सौंप दीजिए। जो आपको हर्ट करते रहे हैं, अब कृष्णा से कहिए कि कृष्णा
ये लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, अब तू जान और तेरे रूल्स और रेगुलेशंस। मुझे इतनी शक्ति दो और मेरे अंदर इतना विश्वास आपके लिए बढ़ाओ कि मैं अपनी ज़िंदगी को दूसरों की सेवा में, दूसरों को प्रोटेक्ट करने में, या दूसरों को मोटिवेट करने में, या दूसरों को गाइड करने में, जो मैंने सीखा उसमें मैं काम कर सकूं। और यहाँ कृष्णा कह रहे हैं शो रिस्पेक्ट योर टीचर एंड मेंटर। और इस टफ साइकिल से निकलने में जिन्होंने भी आपकी मदद की है उन सबको आपको रिस्पेक्ट शो करना है। और ये मैं रोज़ करती हूँ। मेरे को बहुत सारे टैरो रीडर ने, उन्हें पता भी नहीं, लेकिन मैं अपने टफ टाइम पर उनकी रीडिंग देखकर अपनी लाइफ को बहुत सारा चेंज करती गई। उनके गाइडेंस को हमेशा फॉलो किया मैंने। इसलिए कहती हूँ कि वीडियो हमेशा लास्ट तक देखा करो। यदि आपको विश्वास है तो वीडियो पूरा देखा करो। कौन कब कहाँ आपके लिए अच्छा मैसेज आ जाए ये आपको भी नहीं पता चलता। प्रोटेक्शन, कृष्णा कह रहे हैं चिंता मत करो, आपकी टफ साइकिल ख़त्म हो रही है। और इस टफ साइकिल में आपने जो हिम्मत दिखाई है, आपने जो साहस दिखाया है, आप जो नीतिगत रूप से चलते रहे हो, अब टाइम आ गया है कि मैं आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता हूँ। क्योंकि कृष्णा उन्हीं लोग को टफ टाइम देते हैं जिनकी उनको परीक्षा लेनी रहती है। क्योंकि अब कलयुग खत्म होकर सतयुग आने वाला है, तो उस समय उन लोगों का जन्म कृष्णा के आसपास होगा जो सही कर्म के साथ जुड़े हुए हैं, जो सही सोचते हैं, सही रास्ते पर चलते हैं, जो लोगों को गाइड करते हैं, जो लोगों के लिए अच्छा करते हैं। तो इस टाइम पे कलयुग में ना बहुत सारे लोगों की परीक्षा ली जाती है और वो ये देखते हैं कि आप इस टाइम पर कैसा बिहेव करते हो। और यदि उनको लगता है कि यस, आपने इस टफ टाइम में भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, किसी के लिए बुरा नहीं किया, तो वो कहते हैं कि यस, तुम मेरे पास हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और कृष्णा अब सुप्रीम लॉर्ड वो आपको प्रोटेक्शन में ले लेते हैं। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू, थैंक यू। बी पॉजिटिव। देख रहे हैं आप, उस पानी को पूरा जहरीला बना दिया था नाग ने, लेकिन कृष्णा ने कहा कि हर आदमी जो जहरीला होता है वो भी इतना खराब नहीं होता है। और ये सबके लाइफ में कोई तो कोई बैड टाइम, ये सब टाइम से कोई तो कोई गुजर ही रहा होता है। बस सही समय का इंतज़ार करना रहता है। और इसके लिए सिर्फ एक ही हथियार काम आता है और वो है पॉजिटिविटी। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं पॉजिटिव बने रहो और वेट करो सही वक्त का। और साथ में चैरिटी, कृष्णा कह रहे हैं कि उन लोगों को दो जो आपकी मदद के लिए रेडी बैठे हैं, उनकी हेल्प करो। आप तभी हेल्प कर पाओगे जब आपने कुछ सीखा है। यदि आप गिल्टी में हो, यदि आप फ्रस्ट्रेशन में हो, यदि आप डिससेटिस्फैक्शन में हो, या आप क्रोधित हो, गुस्से में हो, तो आप कैसे अपने टफ टाइम से जो सीखा है वो दूसरों को दे सकते हैं? नहीं दे पाएंगे ना, क्योंकि आपके अंदर क्रोध है तो आप लोगों को क्रोध ही दोगे। यदि आपके अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं है तो आप लोगों से मांगते ही रहोगे। तो यहाँ पर आप यदि किसी से नाराज़ हो तो आप वक्त का इंतज़ार करोगे और उन्हें भी हर्ट करोगे। कृष्णा ये कह रहे हैं कि यदि आप मेरे लिए प्रेयर करते हो, मुझे प्रेयर करके बुलाते हो, तो मैं आपको अनसुना नहीं करता हूँ। मैं आपकी रिक्वेस्ट भी सुन रहा हूँ, बस सही समय का इंतज़ार मुझे भी रहता है और सही समय आने के बाद मैं आपको गाइड करने आ जाऊँगा, उनका ये कहना है। चलिए मैं जल्दी से अब 2-3 कार्ड और ले लेती हूँ। गीता पढ़ो और सही चीज़ों को चुनो। यस, सरेंडर कर दो कृष्णा को। और सिलेक्शन, जो भी आपके लाइफ में जो भी चीज़ें आ रही हैं, अब सोच समझ कर चुनना। दोस्तों को सोच समझ कर चुनना। रिश्तेदारों में अब बाइफिकेशन कर देना, भाई इनने मेरा साथ दिया, इनने मेरा साथ नहीं दिया, उनकी तरफ ध्यान दे लो, कौन साथ दे रहा था।
और साथ में आप ऐसे कामों का भी चुनाव करो जो आपके गोल के लिए ज़रूरी है या आपके सोल पर्पस के लिए ज़रूरी है। तो किसी भी चीज़ का चुनाव करते समय ध्यान से चुनो। और साथ में कृष्णा कह रहे हैं टफ टाइम निकल चुका है, अब आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाला है। और साथ में लेकिन कृष्णा को सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कृष्णा हमारी लाइफ के यदि कर्णधार, यदि हमें वो अपने लाइफ में इतनी जगह दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे पास आओ, मेरे ऊपर विश्वास करो तो मैं तुम्हें सही जगह पर पहुंचा दूंगा। तो ये जो सरेंडर होता है, ये कृष्णा की तरफ आप दिखाते हैं तो आप सही जगह पहुंच जाओगे। क्योंकि कृष्णा यहाँ ये कह रहे हैं डू व्हाट यू डिज़ायर यू फॉर ऑफ यू एंड परफॉर्म योर ड्यूटी। आप सिर्फ अपनी ड्यूटी करो, ये मत देखो कि ज़्यादा आपकी डिज़ायर क्या है, क्योंकि डिज़ायर के चक्कर में कई लोगों से बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। तो कृष्णा पे विश्वास करो, अपने डिवाइन पे विश्वास करो। मेरा कृष्णा पे डिवाइन विश्वास करने का मतलब यही रहता है कि आप जिस डिवाइन को मानते हो उस डिवाइन को आप फॉलो करो, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, ताकि आप अपनी लाइफ में सही कदम उठाकर, सही निर्णय लेकर, सही लोगों के साथ अपनी एक नई यात्रा, नई जर्नी में आगे बढ़ सको। और यदि आप अपने आप को हर्ट करते रहोगे, अपने आप को गिल्ट करते रहोगे, अपने आप को प्रताड़ित करते रहोगे, क्रोधित हो जाओगे, यदि लोभ में फंस जाओगे या आप उस पुरानी बातों में स्टक हो जाओगे, तो याद रखना इससे सिर्फ आपका शरीर का नुकसान होता है, आपकी सेल्स डैमेज हो जाती हैं, आपको बीपी, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, ये बहुत सारी चीज़ों का आप शिकार होना स्टार्ट हो जाते हो। तो बेहतर ये है कि हमारी टफ साइकिल से हमने क्या सीखा, वो सीखकर हम ऐसे लोगों को गाइड करें जो टफ साइकिल से ऑलरेडी निकल रहे हैं। हम उनको गाइड करने में, उनको सपोर्ट करने में आप काम कर सकते हो। जैसे कि कल के वीडियो में भी मैंने कहा था कि आप बुक लिख सकते हो, वीडियो बना सकते हो, आप लेक्चर ले सकते हो कि आपने टफ साइकिल में क्या सीखा, आप लोगों को गाइड कर सकते हो। तो यहाँ कृष्णा यही कह रहे हैं, उठो, पीछे मत देखो, आगे की ओर बढ़ो। तो चलिए, कौन ये करना चाहता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स।